बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। रिमोट सेंसिंग की फील्ड में एक अहम कामयाबी लैंडसेट 9 जो है वो कामयाबी से लॉन्च हो गया है ऑन 27 सितंबर 2021 को वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया से। और ये जो है वो सीरीज़ वाइज मिशन है लैंडसेट का। इससे पहले जो है वो 8 जो हैं वो सेटेलाइट जो है वो लैंडसेट के लॉन्च हो चुके हैं। चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा जो है वो ब्रीफली देख लेते हैं कि लैंडसेट मिशन क्या है और उसके बाद हम लैंडसेट 9 पर आएंगे। ठीक है, बेसिकली क्या है कि ये लैंडसेट जो है मिशन ये यूएसए का है, जिसे डिज़ाइन भी यूनाइटेड स्टेट ने किया है और इसे ऑपरेट भी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ही कर रहा है। और इसमें ग्लोबल लेवल पे जो है वो जो अर्थ सरफेस है उसको मॉडरेट रेजोल्यूशन पर जो है वो बहुत नेचुरल और ह्यूमन चेंजेस की जो है वो इसको स्टडी किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है कि ये 50 ईयर से जो है वो डाटा हमारे को जो है कंटिन्यूसली फराहम कर रहा है। आज का चेंज लैंडस्केप जो हमें है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि बेसिकली ये क्या है कि ये पार्ट है यूएसजीएस नेशनल लैंड इमेजिंग प्रोग्राम का, और इसका डाटा जो है प्रोसेस और होस्ट जो कर रहा है वो यूएसजीएस अर्थ रिसोर्सेज ऑब्जर्वेशन एंड साइंस सेंटर जो है वो इसे होस्ट भी कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है कि अब तक जो है मिलियंस ऑफ इमेजेस जो है वो लैंडसेट जो है वो अक्वायर कर चुका है। और इसके बाद जो है इसमें क्या है कि यूनाइटेड स्टेट में इसका आर्काइव अवेलेबल हैं और दूसरे जो रिसीविंग स्टेशन वर्ल्ड में हैं उसमें जो है इसके ग्लोबल चेंज के जो है वो आर्काइव अवेलेबल हैं। और जो है एप्लीकेशंस जिसमें ये यूज़ हो रहा है वो है एग्रीकल्चर, कार्टोग्राफी, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, रीजनल प्लानिंग, सर्वेलेंस और एजुकेशन में इसका लाजमी सी बात है कि इसका जो है वो यूजेज है। अच्छा, एक ये फ्रीली अवेलेबल डाटा है, तो आप अर्थ एक्सप्लोरर की साइट से जिनकी जो है वो आप ये डाटा जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हिस्ट्री के बारे में देखेंगे अगर हम, इनके पहले जो लास्ट मिशंस हैं 1972 से स्टार्टिंग हुई थी इनकी। लैंडसेट 1 1972 में स्टार्ट हुआ था और लैंडसेट 2 जो है 1975 में इन्होंने लॉन्च किया। इस तरह जो है वो करते करते 5 तक आई बात। लैंडसेट 6 जो है वो फेल हो गया था, ऑर्बिट तक वो पहुंच नहीं पाया। 1993 में इन्होंने लॉन्च किया था। 7 जो है वो उसके 2003 तक डाटा ठीक आया। उसके बाद जो है इसमें स्कैन लाइन जो मिसिंग होती है बीच में एरर आने शुरू हो गए। अभी भी इसका डाटा अवेलेबल है। और लैंडसेट 8 2013 में लॉन्च हुआ और लैंडसेट 9 जो है वो 27 सितंबर 2021 को जो है इन्होंने लॉन्च कर दिया है। लैंडसेट 9 की बात करें जो कि 27 सितंबर 2021 को इन्होंने लॉन्च किया, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बेसिकली ये क्या है कि जॉइंट मिशन है नासा और यूएसजीएस का, यानी कि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे वालों का। इनका इश्तराक है आपस में। और बेसिकली 9 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा इसे जो है लैंडसेट 9 के 7 के जो करंट ऑर्बिट है इसमें से मूव किया जाएगा। ठीक है, और जो है उसके बाद जो है वो डिकमीशन किया जाएगा लैंडसेट 7 को। लैंडसेट 9 और 8 जो है वो क्या कर रहे हैं कि वो कलेक्ट करेंगे इमेजेस को जो है लैंडस्केप्स और कोस्टल रीजन के हर 8 डेज बाद। मतलब ये इसकी जो टेम्परल रेजोल्यूशन है वो सेम है 16 डेज़ है, लेकिन जो लैंडसेट 8 जहाँ से मूव कर गुजरेगा उसी के 8 डेज़ के बाद जो है वो लैंडसेट 9 उसी जगह को जो है वो कैप्चर करेगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है वो गैप जो है 16 के बजाय अब हमारे पास क्या हो गया है कि हमें 8 डेज़ में जो है वो डाटा नेक्स्ट इमेज अवेलेबल होगी। अच्छा, इसमें क्या है कि लैंडसेट 9 जो है वो 75 सीन्स यानी कि 750 सीन्स या इमेजेस आके बात कर लें तो ये कैप्चर करता है एक दिन में। ठीक है, तो उस लैंडसेट 8 भी सेम है, तो दोनों की जो इमेजेस है उनको अगर ऐड किया जाए
तो 1500 जो इमेजेस हैं ये एक दिन में जो है ये आर्काइव जो है वो हासिल होगा हमारे को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है कि इसमें लैंडसेट 9 की जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि इसके डाटा जो है की वजह से हमारे पास रिकॉर्ड जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन का वो मज़ीद एडवांस हो जाएगा और एक्सटेंड होगा। और साइंटिफिक स्टडी के लिए जो कि हम लैंड चेंज से रिलेटेड, लैंड यूज़ से रिलेटेड करेंगे तो उसमें हमें बड़ी इसमें आसानी होगी। और हमारे पास लैंडसेट मिशन का तकरीबन 50 ईयर्स का डाटा जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस और हिस्टोरिकल जो हमारा हिस्टोरिकल डाटा है और मौजूदा डाटा है उसको यूज़ करके हम जो है वो टेम्पोरल चेंज को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो की एरियाज़ हैं जहाँ पे बिलफर्ज जो डिसीजन मेकर्स हैं जो वो उनके लिए जो है बहुत आसानी हो गई है लैंडसेट 9 के आने की वजह से, क्योंकि मज़ीद जो है इनको फ्रीली डाटा अवेलेबल होगा। और वो हम की एरियाज़ के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे लैंडसेट जो है वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। सबसे पहले ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन और ग्लोबल फॉरेस्ट की बात की जाए, डायनेमिक्स की जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इसमें जो एजेंसीज़ हैं गवर्नमेंट की, ठीक है, वर्ल्ड की, और जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड इस पर जो है वो काम कर सकती हैं। और जो कार्बन स्टोरेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जो है वो इस डाटा को यूज़ करते हुए हम उस पर जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अर्बन एक्सपेंशन की बात की जाए, सिटीज़ ग्रोथ हो रही, अर्बन स्प्रॉल की बात की जाए, सिटीज़ जो हैं वो ग्रो हो रही हैं, ठीक है, और उसका क्या इम्पेक्ट हो रहा है इस सराउंडिंग पे, इन्वायरमेंट पे, उससे रिलेटेड जो है वो इस डाटा को यूज़ करके हम काम कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर के ऊपर सिटीज़ के ग्रो होने से क्या असर आ रहा है, या फिर इस तरह के दूसरे जो प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं उस पर काम किया जा सकता है, ठीक है। और वाटर यूज़ के से रिलेटेड जो है वो लैंडसेट 9 जो है वो भी एक वैल्यूएबल टूल के तौर पे काम अंजाम देगा, क्योंकि जो जहाँ पे सेक्रिसिटी है वाटर की और वहाँ पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और रेजिडेंशियल एरिया में जो है वाटर यूजेज जो है वो ज़्यादा है, तो उसकी मैनेजिंग के लिए भी जो है वो लैंडसेट अहम किरदार अदा करेगा, ठीक है। उसके बाद कोरल रीफ डिग्रेडेशन की बात की जाए तो ग्लोबल मॉनिटरिंग के थ्रू जो है वो इस पे भी जो है वो काम किया जा सकता है, और इसमें जो है लैंडसेट 9 जो है वो अहम किरदार अदा करेगी, ठीक है। ग्लेशियर से रिलेटेड की बात की जाए कि ग्लेशियर जो है उसके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, उसमें भी जो है वो उसकी मॉनिटरिंग के लिए फ्यूचर में जो है लैंडसेट 9 जो है वो अहम किरदार अदा। अच्छा, नेक्स्ट में क्या है कि नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर्स के से रिलेटेड जो है वो हम काम कर सकते हैं और मैपिंग इस पे कर सकते हैं कि इसका इम्पेक्ट क्या हुआ टू सेव लाइव्स, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जो है ज़ाहिर सी बात है कि हमारे पास एक 5 डिकेड्स का डाटा अवेलेबल है लैंडसेट का, जिसको यूज़ करते हुए हम उसे क्लाइमेट का इफ़ेक्ट क्या हुआ है अर्थ सरफेस पे और बायोलॉजी पे, इसको हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लैंडसेट के इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए 9 की, या आप सेंसर्स कह लें, तो इसमें जो है वो सेम टू सेम रेप्लिकास हैं। लैंडसेट 8 में जो सेंसर्स हैं अवेलेबल हैं, या इंस्ट्रूमेंट कह लें आप, वही हैं, लेकिन उसको जो है मज़ीद इम्प्रूव किया गया है, और ठीक है। इसमें जो है लैंडसेट 9 में जो है 2 सेंसर्स हैं, ठीक है। और इसमें एक पहला जो है वो है OLI जिसे कह सकते हैं आप, ठीक है, दी ऑपरेशनल लैंडसेट इमेजर 2, और सेकंड वन है थर्मल इंफ्रारेड सेंसर 2, ठीक है। इसके बाद इसमें पहले सेंसर की बात की जाए तो इसके अंदर ये जो बेसिकली जो है वो बाल एरोस्पेस इदारा है, इन्होंने इसे बिल्ड किया है, और जो है वो ये क्या करता है कि विजिबल नियर इंफ्रारेड और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड लाइट को जो है वो कैप्चर करता है, जिसमें 9 बैंड्स आ रहे हैं, ठीक है।
इसके बाद अगर सेकंड इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो उसमें क्या है कि वो बेसिकली ये नासा ने इसे जो है वो बिल्ड किया है, ठीक है। और ये जो है वो क्या इन थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन को या हीट को जो है वो कैप्चर करता है अर्थ सरफेस की दो बैंड्स में या दो चैनल्स की बात, चैनल भी कह सकते हैं, ठीक है, यूजिंग सेम टेक्नोलॉजी जो कि लैंडसेट 8 के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है TIRS-1, ठीक है, उसी की सेम टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसको थोड़ा सा इन्होंने इम्प्रूव किया हुआ है, ठीक है। ये दो बैंड्स हैं। अच्छा, लैंडसेट 9 के क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे टॉप पे जो है वो इंस्ट्रूमेंट या सेंसर्स की बात की गई है कि इसमें OLI-2 और TIRS-2 है। इसे बिल्ड कर किसने किया है वो दिया हुआ है। OLI है वो बाल एरोस्पेस ने इसे बिल्ड किया है और TIRS जो है नासा ने बिल्ड किया है। डिज़ाइन लाइफ 5 ईयर है। स्पेस क्राफ्ट प्रोवाइडर जो है नॉर्थरोप ग्रोमेन इदारा, इसका जो है इदारा है। उसके बाद इमेज डाटा जो है 750 जो है स्क्रीन्स पर डे ये कैप्चर करेगा और लॉन्चिंग डेट सितंबर 27, 2021 है। लॉन्च व्हीकल जो है वो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस है और ऑर्बिट जो है वो सन सिंक्रोनियस एट एल्टीट्यूड ऑफ 705 किलोमीटर। अच्छा, उसका ऑर्बिटल इंक्लिनेशन दिया हुआ है 98.2 डिग्री है। स्पेस क्राफ्ट स्पीड जो है उसकी जो सैटेलाइट की वो है 16,760 माइल पर आवर्स, ठीक है। कंज्यूमेबल जो है वो 10 ईयर्स का दिया हुआ है कि 10 ईयर्स तक इसका जो है वो कंज्यूमर। अच्छा, डाटा अवेलेबिलिटी के बारे में बात की जाए तो वेबसाइट है इनकी earthexplorer.usgs.gov। इस पे जो है ये कुछ अरसे में जो है इसका डाटा अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये है और उम्मीद है कि आप लोग जो है वो आपको कुछ नॉलेज में आपका इजाफा हुआ होगा। लैंडसेट 9 से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी वो मुख्तलिफ वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने अगर डिटेल से पढ़ना हो तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। चले नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा मुझे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।